नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय इतिहास के साथ विचारधारा की समस्या ऐसी है कि उसकी प्रवृत्ति क्या भूलूं क्या याद करूं जैसी हो गई है। कितने लोग जानते हैं कि कोई राजा दाहिर थे जिन्होंने भारतीय सीमांत पर धर्मांधता से भरे और क्रूरतापूर्ण अरब आक्रमणों का सामना किया, अपना बलिदान दिया। क्या आप जानते हैं कि भारत पर पहला अरब आक्रमण सिंध पर नहीं अपितु वर्तमान मुंबई के निकट अवस्थित थाना पर हुआ था। यह बात है वर्ष 636 ईस्वी की। क्या आप जानते हैं कि यह पूर्णतः नौसैनिक अभियान था जिसमें अरब असफल हुए और वापस खदेड़ दिए गए थे। अपने प्रभाव का विस्तार और इस्लाम के प्रचार का नशा अरबों को बार बार भारत पर आक्रमण के लिए बाध्य करता रहा और अब उनके निशाने पर था सिंध का क्षेत्र। माना कि सिंध परिक्षेत्र अब पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन भारत का अतीत कोई 7-8 दशक पुरानी बात तो नहीं। सिंध परिक्षेत्र हमारी आत्मा का भी हिस्सा है, हमारे राष्ट्रगान में भी गर्व से उच्चारित होता है। इसी सिंध का गौरव थे राजा दाहिर, जिनकी निर्णायक पराजय वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के हाथों हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान में नायक है। भारतीय इतिहास की पुस्तकों में भी आक्रांता परंतु विजेता की तरह पढ़ाया जाता है। लेकिन राजा दाहिर कौन थे? इस प्रश्न के उत्तर में 10 में से 9 सिर हम नहीं जानते की मुद्रा में झूलने लगते हैं। कैसा दुर्भाग्य है। भारतीय क्षेत्र में अधिकार करने के लिए अरब क्यों उतावले थे? इसका एक कारण तो धार्मिक साम्राज्यवादिता है। इस्लाम अपने उदय के बाद से ही विस्तारवादी था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था अरबों की दयनीय आर्थिक दशा, जिसका सुधार सोने की चिड़िया के पंख नोच बटोर कर ही हो सकता था। इस्लाम के उदय से पूर्व भी अरब परिक्षेत्र का भारतीय भूभाग से व्यापारिक संबंध रहा है। अतः यहां की समृद्धि महत्वाकांक्षी विस्तारवादियों को निश्चय ही खटक रही थी। अरबों के लिए भारतीय सिंध का परिक्षेत्र मकरान होकर स्थल मार्ग से सुलभ था और इसी ओर से वर्ष 644, 659, 662 तथा 664 ईस्वी में सतत अर्ध सफल अथवा असफल आक्रमण होते रहे, परंतु अरब सिंध को पार कर न तो राज्य विस्तार ही कर सके, न धर्म प्रचार के अभियान में अब तक सफल हो सके थे। यह परिस्थिति तब बदली जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ 15,000 की सेना लेकर सिंध की ओर निकल पड़ा था। इस आक्रमण के समय रही सिंध की राजनैतिक परिस्थितियों की विवेचना की जानी आवश्यक है। 8वीं सदी का यह दुखद कालखंड था जब धार्मिक साम्राज्यवादिता हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति को तलवार की नोक पर नष्ट कर देने के लिए उद्यत हो गई थी। इस समय कश्मीरी ब्राह्मण वंश के तीसरे राजा दाहिर सिंध पर शासन कर रहे थे। जिस शासन की संस्थापना राजा चच ने की, जिसे राजा चंद्र ने विस्तृत किया और राजा दाहिर ने स्थिरता प्रदान की, वह अपने पश्चिमी विस्तार में मकरान तक, दक्षिण में अरब सागर तक, पूर्व में राजपूताने तक और उत्तर में मुल्तान सहित दक्षिणी पंजाब तक फैला हुआ था। अरब यदि भारतीय भूमि पर प्रविष्ट होना चाहते थे तो उनके मार्ग का एकमात्र कांटा थे राजा दाहिर। राजा दाहिर को भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने जितनी गुमनामी प्रदान की, पाकिस्तान ने तो अपने क्षेत्र के अतीत को ही झुठला दिया और अरब मुसलमान नायक सिद्ध करने के लिए कश्मीरी ब्राह्मण राजा के कद और योगदान को ही नकार दिया है। यद्यपि कुछ व्यक्ति और समूह विशेष रूप से पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र अपनी पुरातन अस्मिता को वापस पाने के लिए प्रयत्नशील है। सिंध पर आक्रमण क्यों हुआ?
इसका कारण कोई कुएं में गिर गई अंगूठी नहीं है कि बहुत प्रयास के बाद जाना जा सके। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु वर्ष 632 ईस्वी में हुई थी, जिसके बाद उनके धर्म उत्तराधिकारी खलीफा कहलाने लगे। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के केवल 125 वर्षों के अंदर ही इस्लाम का प्रचार काशगर से लेकर मिस्र तक और सिंध से लेकर स्पेन तक हो गया था। इसी दौर में इराक के शाह हज्जाज को सिंध पर आक्रमण के लिए कोई उचित बहाना बनाए जाने की नितांत आवश्यकता थी। इसके दो कारण सामने आते हैं। पहला और महत्वपूर्ण यह कि उन दिनों ओमान परिक्षेत्र में माविया बिन हारिस अलाफी और उसके भाई मोहम्मद बिन हारिस अलाफी ने खलीफा के विरुद्ध बगावत कर दी थी। सिंध के इतिहास पर केंद्रित चर्चित कृति चचनामा के अनुसार मोहम्मद अलाफी ने अपने साथियों के साथ मकरान में शरण ली, जहां राजा दाहिर का शासन था। शरण आए शत्रु की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है कि नीति पर चलने के कारण राजा दाहिर अब खलीफा सहित इराक के शाह हज्जाज की निगाहों का कांटा बन गए थे। सिंध पर अरब आक्रमण का दूसरा और तात्कालिक कारण भी था। श्रीलंका से अरबों के व्यापारिक जहाज का एक बेड़ा समुद्री डाकुओं द्वारा सिंध के निकटवर्ती समुद्र में लूट लिया गया था। इराक के शाह हज्जाज ने आरोपियों को पकड़ने की मांग के साथ नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का निर्देश राजा दाहिर को दिया। न तो लुटेरों से राजा दाहिर का कोई संबंध था, न ही हज्जाज के किसी निर्देश का पालन करने के लिए सिंध का स्वाभिमानी राजा बाध्य किया जा सकता था। आखिरकार हज्जाज ने तात्कालिक खलीफा वाहिद की अनुमति प्राप्त कर सेनानायक उबैदुल्लाह के नेतृत्व में बड़ी सेना राजा दाहिर पर विजय पाने के लिए भेज दी। सिंध कोई रेत की इमारत नहीं थी। हज्जाज का सेनानायक बुरी तरह पराजित हुआ। यही नहीं, उबैदुल्लाह को सिंध की सेनाओं ने पकड़ लिया था, उसकी हत्या कर दी गई। दूसरा आक्रमण हुआ। अब की बार सेनानायक था बुठैल। उसे पहले से भी अधिक बड़ी सेना और युद्ध उपकरणों के साथ भेजा गया था, लेकिन फिर पराजय हाथ लगी। इराक का शाह हज्जाज भी जिद पर था और अब की बार उसने अपने 17 वर्षीय दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की ओर भेजा। कासिम जब तत्कालीन भारतवर्ष के सिंध परिक्षेत्र की ओर बढ़ा, उसके साथ 15,000 सैनिकों की एक टुकड़ी थी। मकरान पहुंचने से पहले वहां उसे शासक मोहम्मद हारून से सहायता मिली। मोहम्मद हारून से केवल अतिरिक्त सैनिक ही नहीं मिले, अपितु 5 बलिश्तें भी प्राप्त हुई। वस्तुतः बलिश्त तोप की तरह का औजार था, जिससे पत्थर दूर तक फेंके जा सकते थे। सिंध पहुंचने से पहले अब्दुल असमद जहां के नेतृत्व में अतिरिक्त सेना भी मोहम्मद बिन कासिम के साथ जुड़ गई और अब यह शक्ति संचयन बार बार युद्ध को झेल रहे सिंध पर विजय पाने के लिए पर्याप्त था। ठीक इसी समय कुछ विश्वासघात की घटनाएं भी हुई, जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। कृति चचनामा के उल्लेखों का विश्लेषण करें तो इस परिक्षेत्र के बौद्ध धर्मावलंबी राजा दाहिर के विमुख शत्रु की सेना की सहायता कर रहे थे। वस्तुतः राजा दाहिर से पूर्व शासक चंद्रसेन ने बौद्ध धर्म के प्रति जो आस्था दिखाई, प्रचार प्रसार में सहयोग दिया, वह उसके बाद बौद्ध संघों को हासिल नहीं था। यही कारण था कि बौद्धों का समर्थन आक्रमण की विपदा में भी राजा दाहिर को प्राप्त नहीं हो सका था। मोहम्मद बिन कासिम की पहली भिड़ंत देवल में हुई। यह जनमान्यता थी कि देवल के मंदिर में जब तक लाल पताका फहराती रहेगी, यह किला कभी जीता नहीं जा सकता। कासिम के सैनिकों ने जानते बूझते हुए इस ध्वज पर सतत निशाना लगाया। देवध्वज को काट गिराया गया। इस तरह मिली मनोवैज्ञानिक बढ़त को देवलगढ़ पर कासिम के कब्जे का एक कारण माना जाता है। केवल मंदिर का ध्वज ही नहीं गिरा,
क्रूर कासिम ने 17 वर्ष के ऊपर जितने भी स्त्री पुरुष थे जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इन सबको मार डाला। अनेक मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनवाई गई। वे बौद्ध जो कासिम के सहयोगी हो गए थे, विधर्मी होने के कारण दया का पात्र न बन सके। बौद्ध मठ भी लूटे और तोड़े गए। इन हिंदू और बौद्ध मंदिरों मठों के इर्द गिर्द मीनारें तन गई, उन्हें मस्जिदों में बदल दिया गया। देवल से आगे बढ़ते हुए कासिम निरुन पहुंचा, जहां का प्रशासक एक बौद्ध सामंत था। उसने बिना किसी संघर्ष के क्रूर अरब आक्रांताओं के हृदय परिवर्तन की अपेक्षा में आत्मसमर्पण कर दिया। सीसम के जाटों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। वे संख्या में कम थे, जानते थे कि मृत्यु ही आखिरी परिणाम है, परंतु एक एक सांस अपने सिंध के लिए बलिदान कर दी। यह सब कुछ ठीक, लेकिन इस देश में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के नाम पर जहर फैलाने वाले एजेंडावादी इसलिए जी खा रहे हैं क्योंकि राजा दाहिर जैसे ब्राह्मण शासक अनजान बना दिए गए हैं। ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर पूरी तैयारी के साथ मुकाबला करने के लिए तत्पर थे। अब उनके क्षेत्राधिकार सीमित हो गए थे, सेना बची खुची रह गई थी, लेकिन हौसलों से उड़ान होती है। कासिम ने नावों की सहायता से सिंधु नदी पार की और अब राजा दाहिर का उससे सीधा सामना था। उपलब्ध वृतांत बताते हैं कि युद्ध में राजा दाहिर भारी पड़ने लगे थे, लेकिन तभी एक दुर्घटना ने विजय श्री को उनसे दूर कर दिया। निर्णायक क्षणों में उनका हाथी घायल हो गया था। वह अनियंत्रित युद्ध भूमि के दूसरी ओर निकल गया। इससे सेना में अफवाह फैली कि राजा घायल हो गए हैं। इस बात का मनोवैज्ञानिक दबाव ही सिंध की सेना को हार की ओर धकेलता चला गया। हाथी को नियंत्रित करने के बाद महावत राजा को युद्ध भूमि में लौटा लाया, परंतु अब तक चिड़िया ने खेत चुग लिया था। पराजय को सामने देखकर भी राजा दाहिर ने अरब सेना के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया, अपितु लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राजा दाहिर की मृत्यु के साथ ही युद्ध को समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां से आरंभ होता है बलिदान का अमिट वृतांत। पति राजा दाहिर की मृत्यु के बाद स्वयं रानी मैनाबाई ने मोर्चा संभाला और जब तक किले के भीतर रसद की उपलब्धता रही, वे कासिम की क्रूर सेना से डटकर लोहा लेती रही। यह युद्ध लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो घृणित व्यवहार युद्ध में बंदी बना ली गई महिलाओं के साथ किया था, उसे देखते हुए रानी सहित सभी स्त्रियों ने आग में प्रवेश कर लिया। कासिम को केवल इन वीरांगनाओं की राख ही मिली। ब्राह्मणाबाद और रावर क्षेत्रों पर अधिकार के बाद मोहम्मद बिन कासिम की अगली जीत थी अरोर, जहां उसे अधिक प्रतिरोध नहीं मिल सका था। मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान जीतने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। किसी नागरिक ने ही धन के लालच में भीतरघात किया और इस नगर को जीतने का तरीका कासिम को बता दिया। मुल्तान किले को जाती पानी की नहर काट दी गई। वह जलापूर्ति जिस पर किले की पूरी तरह निर्भरता थी, उसे बाधित करने के बाद कासिम जानता था कि जीत उसकी होनी अब तय है। यही हुआ, लेकिन कासिम की जीत की प्रतीक्षा करवाने का दंड मुल्तान को भुगतना पड़ा। भीषण हत्याकांड हुआ। वे जिन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार किया, उन्हें छोड़कर नगर में किसी को भी जीवित रहने देने के आदेश नहीं थे। स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए। मंदिर भी इन मुसलमान आक्रांताओं का प्रमुख निशाना थे। भारत के भीतर इस तरह इस्लाम का प्रवेश हुआ, धर्म परिवर्तन की शुरुआत हुई। सांस्कृतिक पतन का विभत्स स्वरूप मोहम्मद बिन कासिम के रूप में पहली बार देखने को मिला था। मोहम्मद बिन कासिम कैसे मारा गया अथवा मरवाया गया, उसके लिए दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। पहली यह कि मुल्तान जीतने के बाद कासिम भारत में कन्नौज की ओर आगे बढ़ना चाहता था।
स्वयं सुल्तान बन जाने की उसकी महत्वाकांक्षा के पर कुतरे गए। यह इसलिए भी कि वर्ष 715 ईस्वी में खलीफा वाहिद का निधन हुआ और नए खलीफा का पद उसके भाई सुलेमान ने धारण कर लिया था। सुलेमान इराक के शाह हज्जाज का विरोधी था। सुलेमान ने न केवल हज्जाज को बर्खास्त किया बल्कि झूठे आरोप लगवाकर मोहम्मद बिन कासिम को भी मरवा दिया। इस अवधारणा का बड़ा झोल यह है कि जब खलीफा का सेनापति जीत रहा था तब उसके रास्ते में रोड़ा अटकाने की आवश्यकता नहीं थी। भारतवर्ष पर अधिकार तो अरब का सपना ही था जिसे कासिम सफलतापूर्वक पूरा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा का अनादर भी नहीं किया था और जीत के बाद भी उन पर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित ही की थी। इसलिए दूसरी अवधारणा में बल दिखाई पड़ता है। चचनामा के अनुसार भी विश्लेषित करें तो इन क्रूर आक्रांताओं की कमजोरी थी सुंदर स्त्रियां। ब्राह्मणाबाद विजय के बाद इस सूचना पर कि राजा दाहिर की पुत्रियां जीवित हैं, उन्हें स्थान स्थान पर ढूंढवाया जा रहा था। महीनों बाद एक लालची स्त्री ने राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां सूर्य देवी और परमाल देवी को पकड़वा दिया। इन राजकुमारियों को कासिम ने 4 माह तक अपने हरम में देखभाल के लिए रखा, फिर उन्हें खलीफा को भेंट स्वरूप भिजवा दिया। खलीफा इन राजकुमारियों की सुंदरता पर मुग्ध था। उसने राजा दाहिर की ज्येष्ठ कन्या सूर्य देवी को अपने पास रखकर राजकुमारी परमाल को हरम भेज दिया। इधर राजकुमारी सूर्य देवी के लिए प्रतिशोध का समय था। उसने सोची हुई रणनीति के तहत कहा कि राजकुमारियों की अस्मिता का हरण तो कासिम ने पहले ही कर लिया था और अब उन्हें किसी जूठन की तरह खलीफा के समक्ष परोस दिया गया है। यह बात खलीफा को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने सेनानायक मोहम्मद बिन कासिम को कच्ची खाल में सीकर सामने उपस्थित करने का आदेश दिया। खलीफा के हुक्म की तामील हुई। मोहम्मद बिन कासिम को पकड़कर कच्ची खाल में सिल दिया गया और बक्से में भरकर खलीफा के सामने लाकर पटक दिया गया। इस समय तक इस निर्लज्ज, क्रूर और निर्दयी आक्रांता के शरीर में प्राण नहीं बचे थे। राजकुमारियों द्वारा कहा गया झूठ अधिक समय तक छुपा नहीं रह सका। खलीफा सुलेमान सच जानते ही आग बबूला हो उठा, क्योंकि इस तरह अरबों के हिंदुस्तान विजय का स्वप्न और अभियान सिंध तक ही सिमटा रह गया था। साथ ही साथ उसने अपना तेज तर्रार और सफल सिपाह सालार भी खो दिया था। राजकुमारियों को मृत्यु दंड दिया गया और उन्हें घोड़ों के पीछे बांधकर प्राण निकलने तक राजधानी में घुमाया गया। यह भारतवर्ष की ओर इस्लाम के पहले पहले कदम थे। भारतीय भूभाग ने पराजय का स्वाद पहले भी चखा था, लेकिन इस तरह क्रूर धर्म परिवर्तन और धार्मिक स्थलों की अवमानना के दृश्य नहीं देखे थे। मोहम्मद बिन कासिम के इस आक्रमण को भारतीय इतिहास का एक बड़ा बदलाव बिंदु भी कहा जा सकता है। तथापि जब हम पाठ्य पुस्तकों में कासिम को रट रहे होते हैं, हमें राजा दाहिर, उनकी पत्नी और पुत्रियों के बलिदान को भी स्मरण रखना चाहिए। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।